हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और गैलेक्सी क्लासेस में स्वागतम एंड स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए हायर सेकेंडरी लेवल 2021 का पेपर जो 2022 में हुआ था। इट वाज ऑन 11th of Feb शिफ्ट 1 इंग्लिश। 25 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। गेट रेडी, नोटबुक पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। हम डिस्कशन करेंगे। आप साथ साथ चाहे तो आंसर कर सकते हैं कमेंट्स में। क्वेश्चन का नंबर जरूर टाइप करिएगा। दूसरी बात, आपको कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं बीच में। ओके, तो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड भी होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होंगे, क्लोज एंड कॉम्प्रिहेंशन भी होगा और ग्रामर तो पक्का होगी। एक्टिव पैसिव नरेशन के क्वेश्चन बोनस पॉइंट्स हैं आपके लिए, उसे मिस मत करिएगा। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पहला ही स्पेलिंग का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने और हमसे पूछा गया है, बताओ बच्चों किसकी स्पेलिंग गलत है। भाई इलीगल की तो सही है, पैथेटिक की भी सही है, यही होती है दर्दनाक की। इमीडिएट की भी सही है, यानी कि गड़बड़ यहां पर हो रही है। क्या आपका सही आंसर है डी ऑप्शन। क्या है जी? DEFINITELY डेफिनेटली इज द करेक्ट आंसर। तो NI होना चाहिए था, या ए लिखा हुआ है। डेफिनेटली पढ़ते हैं तो लोग ए को सही मान लेते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन तो हमारा स्पेलिंग का हो गया सही। अब आते हैं सेकंड पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इज कॉल्ड। फिलोसफी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं या फिलैंथ्रोपी कहते हैं। आप बताइए क्या कहते हैं। जल्दी क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिए 2 और 2 का सही आंसर क्या है जल्दी बता दीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। द करेक्ट आंसर इज जियोलॉजी। जियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिलोसफी तो माइंड से संबंधित है, साइकोलॉजी भी माइंड से, फिलैंथ्रोपी इज डिफरेंट वर्ड। तो सेकंड का सही आंसर है सी। अब आते हैं थर्ड पर। आपको बताना है इनस्क्रूटेबल का एंटोनिम। क्या आप जानते हैं इनस्क्रूटेबल का मीनिंग क्या है? इनस्क्रूटेबल का मीनिंग होता है रहस्यमयी, मिस्टीरियस। क्या? जो समझ ना आए, सीक्रेट। तो जो चीज समझ आ जाए, देखिए एनिग्मेटिक इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है। एप्रोप्रिएट उचित बिल्कुल नहीं। अब बचे एमिएबल होता है फ्रेंडली, जो कि गलत है। तो सही आंसर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ आ जाए। इनस्क्रूटेबल या एनिग्मेटिक है जो समझ ना आए, और ये क्या है? जो समझ आ जाए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जी। हार्डशिप का आपको बताना है सिनोनिम। हार्डशिप का इट्स बेनिफिट नहीं होता। हार्डशिप का मीनिंग है मुश्किल है, मिरेकल तो चमत्कार है, कंफर्ट आराम है। ट्रिबुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ट्रिबुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ट्रिबुलेशन, मुश्किलें। गॉट इट? नाउ 5 नंबर पढ़िए जी से, पढ़िए। I'm deeply concerned about children all over the world who have had been orphaned due to the pandemic। भाई यहां पर गलती क्या है? हमें पता लगाना है ग्रामर की मिस्टेक यहां पर कहां हो रही है। देखिए, who have had been नहीं होगा, who have और या who have been orphaned, had गलत लगा हुआ है, ये है एरर। ये कौन से पार्ट में है? ये है सी पार्ट में एरर। तो ये सी पार्ट हमारा सही आंसर हुआ, क्योंकि यहां पर एरर है। आपको हेड नहीं लगाना, who have been सही था। ठीक है, हेड इज द रॉन्ग इंग्लिश। 5 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने। अब बारी आती है एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाली स्पीच की। यहां पर मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं। Have you ever thought how difficult it is for the migrants to earn these days? Father asked his son। ठीक है, फादर आस्क्ड हिज सन, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है, आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हम पता लगाते हैं कौन सा? फादर हैड आस्क्ड नहीं हो सकता। फादर आस्क्ड हिज सन वेदर ही हैड एवर, ये मुझे लग रहा है, ये पढ़े, थर्ड पढ़े। इफ ही हैज, नो। फोर्थ, इफ ही हैज, ये तो प्रेजेंट में दे रहा है, इज द करेक्ट आंसर। बी को पढ़िए, बिल्कुल सही कह रहा है। फादर आस्क्ड हिज सन वेदर ही हैड एवर थॉट हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर द माइग्रेंट्स टू अर्न दीज डेज इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप हैज हैव का हेड कर देते हैं, जो कि सिर्फ यहां पर किया गया है, बाकी के सेंटेंसेस में
नहीं किया गया है, यहां यहां और यहां नहीं किया गया है। 7 पे आते हैं जी। यहां पर हमें बनाना है पैसिव वॉइस। क्या है एक्टिव वॉइस? माई पेरेंट्स हैव प्रॉमिस दैट इफ आई डू वेल इन माई स्कूल एग्जाम्स दे विल सेंड मी टू द यूएस। वाओ, कितने अच्छे माता पिता हैं, उन्हें यूएस भेज देंगे अगर उसने बढ़िया किया तो। अब यहां पर देखिए जी, आई हैव बीन प्रॉमिस्ड, माई पेरेंट्स हैव प्रॉमिस्ड, आई हैव बीन प्रॉमिस्ड बाय माई पेरेंट्स दैट इफ आई डू वेल इन माई, ओके, आई एम प्रॉमिस्ड, ये एम गलत है जी, ये मुझे सही लग रहा है बट बाकी के पढ़ने जरूरी है। आई एम प्रॉमिस्ड नहीं भाई, अगर यहाँ उसने हैव किया है तो हैज या हैव बीन आना चाहिए। आई एम बीइंग प्रॉमिस्ड इज आल्सो रॉन्ग। आई हैव प्रॉमिस्ड, ये तो एक्टिव हो गया, तो ए बिल्कुल सही है। आई हैव बीन प्रॉमिस्ड बाय माय पेरेंट्स दैट आई विल इफ आई डू वेल इन माय स्कूल एग्जाम्स दे विल सेंड मी टू द यूएस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 8 number. The suspects had to go through dash parade so that the real culprit could be caught. बताइए जी, यहां पर 4 ऑप्शंस हैं हमारे लिए। अ आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी, द आइडेंटिफाइड या एन आइडेंटिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर होगा एन आइडेंटिफिकेशन। भाई ए आइडेंटिफाई तो हो ही नहीं सकता, एन आइडेंटिटी भी नहीं होगा, द आइडेंटिफाइड परेड भी नहीं होगा, एन आइडेंटिफिकेशन परेड इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है ना, अभी तक तो सिंपल ही चल रहा है। चलिए पता लगाते हैं। आई डिसाइडेड टू टुक मैटर्स इन माई ओन हैंड्स, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ग्रामर का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दी गई है, तो क्या होगा? ये तो गलत है, ये तो गलत है, मतलब नो इंप्रूवमेंट की जरूरत तो है अभी। 2 के बाद टेक्स नहीं आता, अब आपका आंसर या तो होगा ए या बी, तो सही आंसर है बी। 2 के बाद इंफिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन माय ओन हैंड्स, मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं मामले को अपने हाथ में लूंगा। चलिए जी 10 नंबर। अब इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन आ रहा है। मदर सेड यू मस्ट स्टे इंडोर्स टू रिमेन सेफ, कैसे बनाएंगे? मदर टोल्ड मी दैट आई हैव टू स्टे इंडोर्स, भाई मस्ट कह रहा है, चाहिए, मस्ट, तो क्या करेंगे? मदर टोल्ड मी दैट आई शुड स्टे इंडोर्स टू रिमेन सेफ, आई वुड से, देखिए यहां भी वुड आ रहा है, यहां भी वुड आ रहा है, यहां हैव टू आ रहा है, यहां शुड आ रहा है, और मस्ट का मीनिंग शुड होता है, इसलिए नंबर 10 का सही आंसर है बी ऑप्शन। ओके, तो एक्टिव पैसिव नरेशन तो आपको बोनस दिलवाते हैं, इनमें गलती नहीं करेंगे आप। अच्छा अब देखिए जी, एक फ्रेज, इडियम या फ्रेज हमसे पूछा जा रहा है, क्या सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बी द डेविल्स एडवोकेट का क्या मतलब है? स्टॉप सपोर्टिंग अ फ्रेंड, प्रेजेंट काउंटर आर्गुमेंट्स, स्टैंड ऑपोजिट अ पर्सन इन कोर्ट, या बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। सही आंसर है बी, प्रेजेंट काउंटर आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करना इज द करेक्ट आंसर। 12th को देखिए जी, अब ये हमें ना पिरोना है माला में इन मोतियों को, ये बिखरे हुए हैं, इसे कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। इन्हें पढ़िए जरा, ए बी सी डी, पहले क्या आएगा? ए वाले 2 हैं, डी वाला 1 है, सी वाला, मतलब बी से तो शुरू नहीं हो रहा, ये तो पक्का है। बच्चों पता लगाइए कि सही आंसर क्या होगा, तो पढ़ते हैं जी। डी से शुरू हो रहा है, टेल मी वॉटसन व्हाट यू नो, शुरू ए से या सी से? इट वॉज अ फाइन थिक पीस ऑफ, नो, ए से शुरू होना चाहिए, बट ए में अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये वाली ये वाली, तो पहले हम ए पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे डी या सी, इसी से आंसर मिल जाएगा। तो आई स्टूड अपॉन द हार्ड ट्रक एंड पिक्ड अप द स्टिक व्हिच आवर विजिटर हैड लेफ्ट बिहाइंड हिम द नाइट बिफोर। फिर क्या होगा? इट वाज अ फाइन थिक पीस ऑफ वुड, या टेल मी व्हाट, या इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर हियर, डी बिल्कुल सही है। ओके, 13 पे आते हैं जी। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, हमें बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में एक ऐसी चीज, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो ज्यादा समय के लिए यूज में ना हो, क्या कहलाती है? कंटेम्परेरी, फेडेड, एजेड या ऑब्सोलीट? बच्चों सही आंसर है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है
नॉट इन फैशन या आउट ऑफ फैशन इज द करेक्ट आंसर। ऑब्सोलीट कहते हैं, जैसे कुछ यूजेस हैं और कुछ कपड़े हैं, ऐसे धोती शहरों में वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, डालेंगे तो मना नहीं करेंगे, बैन नहीं है, बट ऑब्सोलीट हो गई है। और अब आते हैं एक ईडियम पर, कह रहा है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का क्या मतलब है? इसका मीनिंग होता है आज का काम कल पे मत छोड़ो, उसी समय कर दो, नहीं तो आगे आपको भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। सो इट इज गुड टू स्टिच टुगेदर स्मॉल बिट्स, नो। इट इज बेटर टू सॉल्व प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट लेट इट बिकम बिगर। ये है सही आंसर, ये नहीं, ये नहीं, ये करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड अब हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखें जरा 15 पे क्या है। लो जी, पैसिव वॉइस तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, पैसिव वॉइस बार बार हमारे सामने आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन वाले क्वेश्चंस हमारे सामने बार बार आ रहे हैं। आइए से पढ़ते हैं। द नर्स हेल्प द पेशेंट टू स्टैंड अप। हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे? द पेशेंट वाज हेल्प। देखिए यहां पर आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म को जो आप कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या लगाते हैं? वाज या वर, साथ में थर्ड फॉर्म। वो किस में आ रही है? या वाज तो आ रहा है बट बीइंग आ रहा है, या हैड बीन आ रहा है, या वाज के साथ हेल्पिंग आ रहा है, या वाज हेल्प इज द करेक्ट आंसर। पढ़ के देख लीजिए। द पेशेंट वाज हेल्प्ड बाय द नर्स टू स्टैंड अप इज द करेक्ट इंग्लिश। ओके, करेक्ट पैसिव वॉइस, ये है करेक्ट आंसर 15 के लिए, ए ऑप्शन। चलिए जी 16 पे आ गए। अब हमारे सामने है एक क्लोज टेस्ट, आइए इसे पढ़ देते। ये फिलअप है, 4 ऑप्शन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आइए पता लगाते हैं जी कैसे होगा। ऑक्सीजन फ्यूल्स आर लिविंग प्रोसेसेस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स आवर मसल्स, हेल्प्स आवर सेल्स टू वर्क, ग्रो एंड रीजनरेट डैश आवर ब्रेन्स। क्या? ऑक्सीजन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? फीड, फीड्स, इज फीडिंग या फेड? फीड्स इज द करेक्ट आंसर। फीड्स आर ब्रेन्स, calms our nerves, helps the heart to pump, lights infection and fights infection and ऑप्शन देखते हैं। डैश इम्यूनिटी, लोअर, ट्रीट्स, थ्रस्ट या बूस्ट। भैया बूस्ट करेगी, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। एंड बूस्ट आर इम्यूनिटी सेज डॉक्टर नरेंद्रनाथ जेना, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ Emergency Medicine, MMHR Center, Madurai. Once air enters the nose or mouth, it gets humidified and reaches dash. क्या ऑप्शन है जरा देखिए, क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। Reaches dash alveoli, some, the या n, The is the correct answer. The alveoli are tiny air sacs that help to dash oxygen. वे ऑक्सीजन को वो क्या करेंगे जरा 19 नंबर में देखें। पुल ऑफ, पुल इन, पुल थ्रू या पुल आउट। बताइए जी क्या होगा सही आंसर। एक्चुअली दैट पुल्स इन, पुल आउट तो बाहर निकालना हो जाएगा, पुल इन इज द करेक्ट आंसर। Oxygen and transfer it into the bloodstream and also to put out the carbon dioxide and push it out of the lungs. COVID-19 destroys dash alveoli by thickening the walls so gas exchange become difficult. क्या करेंगे जी लास्ट में, क्या करेंगे? इसकी ऑप्शन देखनी बहुत जरूरी है, उनमें से क्या आएगा। डैश यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। हमने किए बड़े आराम से आपके 20 क्वेश्चंस, अब 5 बचे हैं। आइए जानते हैं ये 5 क्वेश्चन क्या है। ये एक कॉम्प्रिहेंशन है। इस कॉम्प्रिहेंशन में आप देखेंगे एक पैराग्राफ जो हमने अभी पढ़ा भी है और आपसे पूछेंगे सही आंसर्स क्या हैं। तो पहले ये पैसेज को अगर आप पढ़ें, ये पैसेज अभी अभी मैंने पढ़ा था, आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। अब कह रहा है मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद देयर मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग पूछ रहा है जी। तो यहां पर ये दिया हुआ है, मूव अ ग्रुप क्लोज टुगेदर,
नॉट, ओपन, ग्रासीलैंड, क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड क्लोज टुगेदर होता है ना, क्लस्टर्ड होता है क्लोज टुगेदर, तो 3 का सही आंसर ए होना चाहिए, है ना, 3 का ए। नॉल्ट का तो ग्रासीलैंड दिया हुआ है, एंड मोर का ग्रुप, मोर का रिंकल्ड एंड रफ इन लुक, जी हाँ बिल्कुल सही दे रहा है। इसमें आपको पता लगाना है सही आंसर, और वो है 1 का बी, नहीं 1 का बी है, 1 का बी, 2 का ए, 2 का सी होना चाहिए, और ये लिखा है, ये देखिए ये करेक्ट आंसर है, 1 का बी है, 1 का बी है, 2 का सी है, और क्लस्टर 3 का ए है, इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ड मीनिंग पूछे गए हैं जो इसमें यूज हुए हैं, तो अगर इसमें यूज ना भी होते तो आप बता सकते हैं, बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहां भी कुछ ऐसा ही है। द नरेटिव्स ओपिनियन अबाउट बेस्करविले वाज दैट ही, करेक्ट ऑप्शन हमें पता लगाने हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें पता लगानी है कि क्या है। ये देखिए जी, वाज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्राइड, वाज डेंजरस लुकिंग विद एन एंग्री फेस, नहीं ऐसा तो नहीं था। वुड बी अ डिफिकल्ट पर्सन टू हैंडल, ऐसा भी नहीं है। वुड बी विलिंग टू रिस्क हिज लाइफ इन टाइम ऑफ डेंजर, ऐसा है। बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, तो ये रही हमारी सही ऑप्शन ए डी ई, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शंस है। आइए बचे हुए 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 23rd, द विजिटर्स वर रिसीव्ड डैश एट द स्टेशन विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर, विद नो इंटरेस्ट, विद फियर, या विद रिस्पेक्ट। भाई अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विद रिस्पेक्ट उन्हें अटेंड किया गया था स्टेशन पे, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, बच्चे कुछ 2 क्वेश्चन बहुत इजी हैं बचे हुए, इन्हें देखिएगा फिर पता लगाइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। थ्रू आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर एंड सेटिंग, द राइटर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ह्यूमर, मिस्ट्री, चार्म या पीस। भाई इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं मिस्ट्री छपी हुई है, मिस्ट्री, रहस्य। ओके, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज, व्हाट सीम्स स्पेशल अबाउट द प्लेस फॉर बस्कविले। भाई उसमें क्या था ऐसा? ही हैड वेक रिकलेक्शन अबाउट इट, नो। It was a place he had dreamed of visiting, no. It was a dangerous looking place, no. His family had held a position of power there, is the correct answer. ये करेक्ट आंसर। बच्चों आपने 25 क्वेश्चन किए हैं, अपना स्कोर बता दीजिए, क्या स्कोर है कमेंट करके, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल इसी समय इसी चैनल पर एक नए टेस्ट के साथ। Till then, bye bye, take care, have a good night and happy learning. Bye bye.